हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। आप देश के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो आने वाले भविष्य के कोई अधिकारी बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, कोई प्रबंधक बनेगा, कोई प्रधानाचार्य बनेगा। तो आपका विकास बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम लोग लगातार शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं। टेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था टेंस माने होता है काल। काल होते हैं तीन: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सभी के चार चार भाग होते हैं: इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट इंडिफिनिट हमने आपको बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आज शब्दा में, तो उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। सक्रिया आपकी डू या डज होती है। मुख्य क्रिया में डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, या मुख्य क्रिया में यस या ईएस या केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्लियर हो गया? तीन शर्तें होती हैं: डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, या मुख्य क्रिया में यस या ईएस वाला फॉर्म, या केवल फर्स्ट फॉर्म। मतलब उसमें ना डू डज आएगा और ना यस और ईएस आएगा, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म आएगा। जिनको विस्तार से पढ़ना है तो हमारी पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नंबर 2 आपको हमने पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या कोई काम लगातार हो रहा हो तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सक्रिया क्या होती है? इज, एम, आर। मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं? आईएनजी। हमने बताया था आपको इज कहाँ पे आएगा? जहां पे आपका एक वचन करता हो, ही, सी, इट या कोई नाम। आर कहाँ पे आएगा? जहां पे बहुवचन करता हो, जैसे आपका वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रन, इस तरह का। और आपका एम आएगा आई के साथ। मुख्य क्रिया में लगाएंगे आईएनजी। कुछ हमने नियम भी बताए थे कि जब कहीं अगर अंत में, मुख्य अंत में अगर ई दिया हो तो ई को हटा के तब लगाते हैं आईएनजी। अगर कहीं पे अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट्स हो, उसके पहले वॉवेल्स हो, तो अंतिम अक्षर डबल हो जाता है और तब लगाते हैं आईएनजी। अगर एक साथ डबल स्वर हो तो फिर ये नियम लागू नहीं होता है। फिर हमने को बताया था अगर वाक्य में कहीं मतलब मुख्य क्रिया में कहीं क्या दिया हो, आई ई दिया हो, तो आई ई को हम वाई में बदलते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया ना? जैसे डाई, डी आई ई तो हो जाएगा डाइंग, डी वाई आई एन जी। जैसे लाई, एल आई ई तो लाइंग, एल वाई आई एन जी। फिर हमने बताया था कि आई एन जी कहाँ कहाँ पे आता है। तो नंबर 1 तो जहां पर रहा, रही, रहे लिखा हो वहां पे आई एन जी आता है। जहां पे जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए दिया हो वहां पर भी आई एन जी आता है। जहां पे मुख्य क्रिया के अंत में नानी, ने दिया हो वहां पर भी आईएनजी आता है। और जहां पे सुनकर, खाकर, पीकर, लेकर दिया हो तो वहां पर भी आईएनजी आता है। जिसको विस्तार से पढ़ना हो, जानकारी लेना हो तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा विषय है, वो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या होती है आपकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विथ अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि चाहे प्रयोग हो चाहे आपके टेंस हो, जो हम वाक्य यूज करते हैं वो तीन: अफर्मेटिव साधारण वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव प्रशंसक वाक्य। तो देखिए क्या होती है। तो जिन हिंदी
वाक्यों के मुख्य जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, कमा चुकी है, कमा चुके हैं, करियो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या गया है, गई है, गया है, गई है, गए हैं, या काम पूरा हो चुका हो, या काम पूरा हो चुका हो। क्या हो? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या गया है, गई है, गए हैं, या काम पूरा हो चुका हो, जैसे खरीदी है, खरीदा है, खा लिया है, खा चुके हैं, इस तरह का, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है ना? जहां पे क्या लिखा हो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या गया है, गई है, या गए हैं, या काम पूरा हो चुका हो, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है? अब आ जाइए आपकी सहायक क्रिया, इसे हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। आपको ने बताया था वर्ब दो होती है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, हैज व हैव, इसके पूरे नोट्स आपके पोस्ट पे बने हुए हैं। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहां पे आपको वीडियो, शॉर्ट वीडियोज और जो पोस्ट है, तो पोस्ट पे आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे ए टू जेड। आप वहां से अपना कॉपी में राइट कर सकते हैं और उन्हें लर्न कर सकते हैं। बस डरिए नहीं, लगातार लगे रहिए, कछुआ की चाल चलिए, सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं कि खरगोश की तरह चले, बहुत तेज चले शुरुआत में और फिर सो गए। जीतता वही है, अपने लक्ष्य पर वही पहुंचता है जो लगातार चलता रहता है। तो आप भी चलते रहिए, बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और बढ़ते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आपको पता है कि कछुआ और खरगोश की कहानी थी। एक बार दौड़ हुई, खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। क्यों? क्योंकि खरगोश जो था उसे अपने में गर्व था, घमंड था कि मुझे तो बहुत अच्छी, हमारी स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज भाग लेंगे हम। वो थोड़ा भागा, कछुआ बेचारा पीछे रह गया और खरगोश रास्ते में सो गया, और कछुआ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और वो पहले पहुंच गया। जब खरगोश जागा तो वो पहुंच चुका था। तो इसे आप लोग भी जागते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना? कहते नहीं, जो जागेगा उसको वो पाएगा, और जो सोएगा वो खोएगा। तो आप जागते रहिए और पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। तो हैप्पी में क्या होती है? हैज हुआ हैव। देखिए यहाँ पे भी शक्लियत दो हो गई, हैज और हैव। तो क्या होगा? हैज, हैज कहाँ पे आएगी? जहां पे ही हो, सी हो, इट हो, या कोई नाम हो।
ही सी इट या कोई नाम या एक वचन, एक वचन करता, या आप लोग बोल सकते हो सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता था ये आपके, जैसे आपका बॉय हो गया, कैट हो गई, फार्मर, मतलब जो एक हो। जैसे लड़का एक वचन और लड़कियां बहुवचन, जैसे लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, लड़की एक वचन और लड़कियां बहुवचन, तोता एक वचन और तोते बहुवचन, तो इस तरह का। अगला क्या होता है आपका हैव, हटा है जहां पे आपका वो आई वी यू दे, आई वी यू दे, या फिर बहुवचन। बहुवचन क्या होता है जैसे कैट्स, डॉग्स, लेडीज, इस तरह बहुवचन। ठीक हो गया। अब आ जाइए आपका मेन वर्ब, से होता बोलते हैं मुख्य क्रिया। आपको हम पहले बता चुके हैं कि मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आईएनजी वाला फॉर्म और यस और ईएस वाला फॉर्म। यस और ईएस वाला फॉर्म आप लोग पढ़ चुके हैं, आईएनजी वाला फॉर्म भी पढ़ चुके हैं और फर्स्ट फॉर्म भी पढ़ सकते हैं। आज यहाँ पे कौन आएगा, थर्ड फॉर्म। शायद उम्मीद है, प्लीज समझ लीजिए एक बार। आज हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, खाया है, पिया है, गया है, सुना है, या काम पूरा हो चुका हो, तभी तो परफेक्ट होगा। आप परफेक्ट कब होंगे, जब आप पूर्ण हो जाएंगे, काम कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज व हैव। एक वचन में क्या आएगा, हैज। एक वचन होता क्या है, ही सी इट या कोई नाम, या फिर बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, इस तरह का। अगला आपका होता है हैव। हैव कहाँ पे आता है, बहुवचन में, जैसे आई वी यू दे, या फिर गर्ल्स, बॉयज, फार्मर्स, कैट्स, डॉग्स, पैरट्स, इस तरह का। और आप समझ लीजिए ही माने होता है वह, कोई लड़का हो तब, सी वह जब कोई लड़की हो, और इट वह जब कोई निर्जीव हो। आई माने होता है मैं, वी माने होता है हम, यू माने होता है तुम, और दे माने होता है वे। क्लियर हो गया। कौन फॉर्म मुक गया, थर्ड फॉर्म। थोड़ा और समझ लीजिए। जैसे कल को हमने बताया था कि आईएनजी कहाँ कहाँ पे आता है, तो बताया को जहां कहीं भी रहा लिखा हो, रही लिखा हो, रहे लिखा हो, या जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए लिखा हो, या मुख्य क्रिया में नानी ने दिया हो, या फिर आपका सुनकर, खाकर, पीकर, लेकर दिया हो, तो आप इन शब्दों में आईएनजी जोड़ देते। एक और होता है आपका जैसे फाउंड ऑफ। अगर फाउंड ऑफ का प्रयोग दिया है तो वहां पर भी आईएनजी लगाते हैं। अब देखिए थर्ड फॉर्म कहाँ का आता है, इस सब आपको विस्तार से आगे वीडियो में पढ़ाएंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए, चिंता की कोई बात नहीं है। अंग्रेजी की पूरी गारंटी, लेकिन कब, जब आप मेहनत करेंगे तब। माता पिता या गुरु कुछ नहीं कर सकता है, जो कुछ करना है सब आपको ही करना है। ऐसे भगवान कृष्ण ने मदद की थी, उन्होंने गाइडेंस किया था, लेकिन सब करना पड़ा, पांडवों को करना पड़ा। तो भगवान ने साफ कहा है कि गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ,
भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। इसी प्रकार माता पिता गुरु उसी छात्र की मदद करते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मदद तो सबकी करते हैं, लेकिन बात ये होती है कि उनकी बातों में जो असर पड़ता है उसी पर ज़्यादा पड़ता है जो पाना चाहते हैं। तो आप लोग भी पाने वाले बनिए, कुछ प्राप्त करिए। देखिए थर्ड फॉर्म कहाँ पे आता है? तो नंबर क्या होता है? जहां पे आपका पता भी पढ़ा था आपने, चुका लिया हो, चुका है, और जाके भी चुका लिखा हो, समझ लीजिए। इसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुका है, चुका इस तरह का। तो जहां पे चुका, चुकी, चुके, या काम पूरा हो चुका हो, मतलब कोई भी टेंस हो तो आप बिना हिचके, बिना डरे वहां थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगला क्या हुआ? नंबर 2 आपको क्या आता है? पैसिव वॉइस में देखिए अभी आगे वो पढ़ाएंगे। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। ये जो हम टेंस वगैरह पढ़ रहे हैं ये सब आपके एक्टिव वॉइस होते हैं, इसमें कर्ता प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में वाक्य के अनुसार मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म आते हैं। कहीं फर्स्ट फॉर्म आता है, कहीं सेकेंड फॉर्म आता है, कहीं थर्ड फॉर्म आता है, कहीं आईएनजी वाला फॉर्म आता है, और कहीं यस और ईएस वाला फॉर्म आता है। लेकिन जब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस तो वहां सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म आता है और कुछ नहीं आता। क्लियर हो गया? केवल थर्ड फॉर्म में आएगा। कोई अगर पूछ दे आपसे कि बताइए कि पैसिव वॉइस में कौन फॉर्म का यूज करते हैं, तो थर्ड फॉर्म का, क्योंकि ये आपका हाई स्कूल में विकल्प में आ सकता है, तो थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है? पैसिव वॉइस क्या होते हैं? जिन वाक्यों में कर्म प्रधान हो या कोई काम किसी द्वारा हो रहा है तो वहां पर थर्ड फॉर्म आता है। और कहा लिखिए, अगर कहां पे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, यहां पर भी थर्ड फॉर्म आपका आता है। पहचान क्या होती है? खोया हुआ, ढका हुआ, या उसके बारे में बात हो रही हो जिसके बारे में पहले कुछ हो चुका हो, तो वहां पर भी थर्ड फॉर्म आता है। तो इन वाक्यों में थर्ड फॉर्म आता है। क्या हो गया? आगे आता है, एक तो आप पैसे में पढ़ रहे हो जहां पे चुका चुकी दिया हो, एक पैसिव में थर्ड फॉर्म आता है, और एक पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है उसमें भी थर्ड फॉर्म आता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो मतलब अभी वीडियो में मतलब आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। परेशान ना होइए, बस जुड़े रहिए। आपको जीरन क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, मतलब इंग्लिश ग्रामर जो बिल्कुल है रट्टा लगा दी जाएगी आप लिए। बस केवल आप याद करते रहिए और समझते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें फॉर्म की, तो मेन वर्ब के फॉर्म क्या होते हैं समझ लीजिए एक बार। जैसे आपका गो, गो माने जाता है जाना। जिनको और याद करना है तो बुकों में दिए होते हैं, फॉर्म सब दिए होते हैं, आप उनसे याद कर सकते हैं। ठीक है? हर बुक में दिए होते हैं फॉर्म अलग होते हैं। गो माने होता है जाना, यह का फर्स्ट फॉर्म हो गया वेंट, सेकेंड फॉर्म हो गया तो गो वेंट गॉन, ये थर्ड फॉर्म हो गया। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और आपका ये हो गया आईएनजी गोइंग, और एक होता है गोज, लास्ट में ओ लिखा है ना इसलिए ई एस आ जाएगा। मैंने बताया था आपको कि यस कहाँ आता है, ई एस कहाँ आता है। तो जिन मुख्य क्रियाओं का अंतिम अक्षर यस कामा यस एच कामा सी एच कामा ओ कामा यक्स हो तो उसमें ई एस आता है, और बाकी सब में क्या आता भी है, यस आता है। तो इसमें क्या लिया, ओ दिया, ई लगा दिया, आई लगा दी। अगर देखिए जैसे गिव,
गिव मतलब होता है देना। सेकंड बार होती है गेव, गिवेन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लास्ट में ई लिखा ना, तो हमने कल बताया था को जब भी हम आईएनजी जोड़ते हैं तो ई को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा गिविंग। हो गया, GIVING हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा हमें लगाना है, क्या लगाना है, तो यहाँ पे लिखा है ई लिखा है तो जी गिव्स ऐसा लगा देंगे, GIVES हो गया। जैसे आपका होता है टीच, पढ़ाना, टॉट, फिर टॉट, तो टीच, टॉट, टॉट। अब आगे हो जाएगी टीचिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टीचेस, लास्ट में क्या दिया है CH इसलिए लग जाएगा ES, कोई दिक्कत। तो समझ लीजिए 5 फॉर्म होते हैं आपके, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING वाला फॉर्म और यस और ES वाला फॉर्म। यहाँ जो हम लगाना को लगाना में हम लगाना थर्ड फॉर्म को लगाना, थर्ड फॉर्म लगाना, ठीक है हो गया ये वाला फॉर्म। मतलब पूरे टेस्ट में हम ये फॉर्म यूज करेंगे। कौन फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म वाला यूज करेंगे। तो देखिए आगे समझ लीजिए, मोहन अपना काम मोहन अपना काम कर चुका होगा, कर चुका है, सॉरी, मोहन अपना काम कर चुका है, कर चुका ना काम पर क्या क्यों नहीं, तो मोहन, अब मोहन हो गया किसी का नाम है ना, एक वजह हुआ, तो मोहन हैज, डू वाले होता है करना, डन, डू, डिड, डन, या डज या डूइंग, तो मोहन हैज डन हिज वर्क। मोहन हैज डन, सॉरी, मोहन हैज डन, सॉरी यहाँ पर डन हो जाएगा, मोहन हैज डन हिज वर्क। अगला देखिए, ये आपका वाक्य कौन सा हो गया, अफर्मेटिव, कौन सा हो गया अफर्मेटिव, ए मतलब अफर्मेटिव। अगला क्या हुआ, मोहन अपना काम, मोहन अपना काम नहीं कर चुका है, मोहन अपना काम नहीं कर, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने को बताया था जहां पे काम का होना पाया जाए या किसी के बारे में बताया जाए तो उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और जिसमें काम का ना होना पाया जाए या जिसमें नेगेटिव वर्ड दिए हो, नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं, नहीं, नथिंग, कभी नहीं, इस तरह का होता है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव वर्ड। तो वो क्या बनेगा, तो मोहन हैज नॉट, मोहन हैज नॉट डन हिज वर्क, मोहन हैज नॉट डन हिज वर्क। अगला देखिए, क्या मोहन अपना काम कर चुका है,
अब लास्ट में कौन सा चिन्ह आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अब लिखा है इसमें क्या, हमने को बताया था जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू हो तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो सहायक क्रिया होती है, उसको ले आते हैं पहले। क्या बनेगा? हैज मोहन, हैज मोहन डन हिज वर्क। लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, मोहन अपना काम, मोहन अपना काम क्यों कर चुका है? मोहन अपना काम क्यों कर चुका? तो बनेगा आपका वाई हैज मोहन, वाई हैज मोहन डन हिज वर्क। वाई हैज मोहन डन हिज वर्क। कोई दिक्कत? क्लियर? तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्टिव वाक्य। तो ये क्या होता है? ये आपके दो वाक्य हो गए, इंट्रोडक्टिव हो गया, एक आपका हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है और एक आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। क्लियर हो गया? अगला देखिए, हवा को किसने देखा है? हवा को किसने देखा? तो किसने लिया? नहीं, हु हैज सीन द विंड। तो सा माने होता है, सी माने तो देखना, तो सी सा सीन, सी सा सीन। अगर देखिए, किसने किसको क्या दिया है? किसने किसको क्या दिया ना? ये अब यहाँ पे किसने किसको, यहाँ पे जो आपका किसने वो करता है, किसको तो कर्म, और क्या ये आपका हो गया दे देना, कर्म, डबल कर्म हो गए। तो हु हैज गिवन, किसको? whom, हु हैज गिवन, क्योंकि हु करता पहले आता ना, हैज गिवन, अब कर्म आ जाएगा, क्या वो भी कर्म है, तो व्हाट, तो हु हैज गिवन whom व्हाट, व्हाट माने क्या, तो हु हैज गिवन whom व्हाट। देखिए, वे अपने मित्रों की मदद कर चुके हैं, वे अपने मित्रों की मदद कर चुके हैं। सिंपल बात है। तो मैंने क्या दी? दे। अब बहुवचन हो गया ना, तो दे हैव हेल्प्ड
दे हैव हेल्प किसकी, अपने, तो डियर फ्रेंड्स। आगे, क्या आज वर्षा हो चुकी है, क्या आज वर्षा हो चुकी है ना, चुकी आ गया ना। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, हैज, वर्षा वाला वाक्य बनता है इट से, तो हैज इट रेन्ड, हैज इट रेन टुडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उन्होंने कभी ताजमहल उन्होंने कभी ताजमहल वो कभी ताजमहल नहीं देखा है। यहाँ पर नेगेटिव वर्ड हो गया, नेगेटिव वाला वाक्य हो गया, उन्होंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। क्या आएगा, दे हैव नेवर सीन द ताजमहल। दे हैव नेवर सीन द ताजमहल। ठीक हो गया। रमेश आज खाना कहाँ खा चुका है। आज रमेश आज खाना कहाँ, तागली होता है, वेयर होता है, तो वेयर हैज रमेश, नाम इसलिए अच्छा करना पड़ेगा, तो वेयर हैज रमेश ईटन द फूड। वेयर हैज रमेश ईटन द फूड टुडे, आज। हो गया। आ जाएगा समझ में। तो वेयर हैज रमेश ईटन द फूड टुडे, तो ये समझ आ गया। अथवा समझ लीजिए अपनी अंग्रेजी क्या होती है। हमारे पोस्ट में पढ़ा आप देख सकते हैं अपनी अंग्रेजी। अपने की अंग्रेजी, अपने की तो होता क्या है कि अंग्रेजी भाषा में अपनी की कोई एक अंग्रेजी नहीं होती है। जैसा कर्ता होता है अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, वैसे ही अपने की अंग्रेजी हो जाती है। समझे। एक तरह आपका हो गया कर्ता, मतलब इसे बोलते हैं सब्जेक्ट, कर्ता। और एक तरफ क्या होगा आपका अपने की अंग्रेजी। इसे हम लोग पोजीशन भी बोलते हैं। समझिए, अगर कहीं कोई राम, मतलब
किसी लड़के के नाम लिखा हो, राम, श्याम, मोहन, सोहन, इस तरह का राम, या लिखा हो ही, तो अपनी अंग्रेजी हो जाएगी हिज। क्या हो जाएगी भैया? ध्यान रखना, गलती मत करना, हर चीज को बड़े ध्यान से पढ़ो, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा हो सीता, कोई लड़की, या लिखा हो सी, तो अपनी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हर। कहीं भी लिखा हो आई, क्या लिखा हो? आई, तो क्या हो जाएगी अपनी अंग्रेजी? माई, माई। कहीं भी लिखा हो वी, तो हो जाएगी आवर। लिखा हो यू, वाई ओ यू, तो हो जाएगी योर। कहीं भी लिखा हो इट, तो हो जाएगी आपकी इट्स। कहीं भी लिखा हो हु, तो हो जाएगी हुज। कहीं भी लिखा हो दे, दे, या बहुवचन, बहुवचन में ऐसे गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रन, इस तरह कुछ भी हो तो दे हो जाए दियर, THEIR। अगर कहीं भी लिखा हो, क्या लिखा हो? हु, मतलब हु तो हो गया, अब लिखा हो वन, ONE, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाएगा वंस, ONE अपोस्ट्रोफियस, ठीक है? तो आप ये क्या हो जाएगा? तो ही के लिए हो जाएगा हिज, सी के लिए मतलब कोई लड़का का नाम हो चाहे ही हो तो हो जाएगा हिज, सीता हो कोई लड़की नाम हो तो हो जाएगा हर, आई के लिए माई, वी के लिए अवर, यू के लिए योर, इट के लिए इट्स, और हु के लिए हुज, और दे के लिए दियर, और वन के लिए वंस। क्लियर हो गया? तो ये अपने की अंग्रेजी है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हम लोग 2 टेंस और पढ़ चुके हैं, टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, टेंस क्या होते हैं, कितने उनके प्रकार होते हैं, कुल कितने टेंस होते हैं, ये हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। तो आज का टॉपिक हमारा जो था वो क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमने को बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, खाया है, पिया है, गया है, उठा है, बैठा है, हंसा है, हंसी है, खरीदा है, खरीदी है, या काम पूरा हो चुका हो, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर हमने बताया को सक्रिया क्या होती है? हैज और हैव। क्या होती है? हैज और हैव। एक वचन में आपका आएगा हैज। एक वचन क्या होते हैं? ही, सी, इट, या कोई नाम या कोई एक चीज हो, जैसे बॉय, गर्ल, डॉग, कैट, इस तरह का। फिर आपको हैव कहाँ पे आता है? जहाँ पे बहुवचन करता हो, जैसे आपका आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रन, कैट्स, डॉग्स, तो वहाँ पे क्या आता है? आपका हैव आता है। फिर हमने को बताया था कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आपको बताया हमने मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING वाला फॉर्म और यस और ES वाला। इसमें आपका सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगा। फिर हमने को बताया था कि थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ पे आते हैं, ये बताया आपको। नंबर 1 तो जहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके दिया हो, या चुका था, चुकी थी, चुके दिया हो, या हो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, दिया, कुल मिला के जहाँ पे काम पूरा हो चुका हो वहाँ थर्ड फॉर्म आता है। फिर हमने बताया कि जो पैसिव वॉइस होता है वहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आता है, और जो आपका
पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, उसमें भी थर्ड फॉर्म आता है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जो डर गया समझो वो मर गया। दुनिया में अगर हमारा कोई शत्रु है तो कुछ लोग बोलते हैं हमारा भाई दुश्मन है, कोई बोलता है हमारे पिताजी ने कर दिया, कोई कहता है मेरी माँ ने कर दिया ऐसा, कोई कहता है पड़ोसी खराब है, कोई कहता है फलाने ने दारू सिखा दी। तो अगर दुनिया में कोई दुश्मन है तो वो आपका डर है। आप डर से निकले, अच्छी पढ़ाई करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।